हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। धैर्य शब्द बहुत छोटा सा लेकिन काम बहुत बड़े। यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता आपको तुरंत नहीं मिलती है। निरंतर एक ही चीज़ पे मेहनत करते रहने से आपको सफलता मिलती है। अगर आप भटक गए तो कुछ नहीं हासिल होगा। तो इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ड। ये आज हमारा थर्ड क्लास है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे नॉन डिफाइनिंग फ्यूचर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गए थे। नॉन डिफाइनिंग क्या थे? जो कि ये डिफाइन ना करें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग बट दे आर नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आज नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं आज। मेटाबॉलिज्म another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made of chemicals. There are thousands of metabolic reactions. Okay, मेटाबॉलिज्म है क्या? Metabolism is the sum total of the chemical reactions occurring in our body. ठीक है, जो हम खाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स खाते हैं ना, बड़े बड़े पहले दांतों से चबाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारी ज़बान से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक, ठीक है, उनसे हमें एनर्जी गेन होती है। इसको ऐसे ही मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो दिस इज़ द मेटाबॉलिज्म। The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. ठीक है, जितनी भी all total reactions होती हैं वो होता है मेटाबॉलिज्म। किसी एक रिएक्शन को लेके हम नहीं बोल सकते कि दिस इज मेटाबॉलिज्म। ओके, जितनी भी ऑल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में अकर होती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स एग्जिबिट करते हैं उनमें सब में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें ये एग्जिबिट करता हो। मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं होता है। ओके ओके, an isolated metabolism reaction outside the body of an organism perform in test tube is neither living or non-living. इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये। अगर हम जैसी हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिक, अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में वैसी रिएक्शन करें, ठीक है, वैसी रिएक्शन बना के टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में उस रिएक्शन को करें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है। ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। हाँ, ये एक लिविंग रिएक्शन है बट दिस इज़ नॉट द लिविंग थिंग। ओके, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक रिएक्शन है और मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। किसी एक रिएक्शन को लेकर हम नहीं बोल सकते कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये ना ही तो, अगर हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो ये ना ही तो नॉन लिविंग है और ना ही तो लिविंग है। ठीक है, ये एक लिविंग थिंग नहीं है। दिस इज़ ओनली अ लिविंग रिएक्शन। ओके, राइट, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस वाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सपेक्शन। Isolated metabolic reaction into vitro are not living thing but surely living reaction. Okay, ये एक living thing नहीं है, ये एक living reaction है और ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं। राइट, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं
बॉडी के अंदर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जब से बायो पढ़ना स्टार्ट किए। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो सेल से बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर। अगर यूनिसेल्युलर होगा तो सिंगल सेल्ड होगी, और अगर मल्टी सेल्युलर होगा तो बहुत सारी सेल्स, जैसे कि हम लोग। और सिंगल सेल्ड क्या बताया था मैंने? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, प्लांट्स, फंगी, बहुत सारे। ओके, सॉरी प्लांट्स नहीं, जितनी भी एलगी होती हैं, फंगी, बैक्टीरियाज। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर के? ब्लू ग्रीन एलगी एंड बैक्टीरिया, अमीबा, दीज आर यूनिसेलुलर। तो ये भी जीवित हैं। जितने भी लिविंग बींग हैं, उन सब में उन सब का शरीर सेल से बना होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा बेसिक फीचर, हमारा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। ओके, तो मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हिंदी में पढ़ाएं। देखो बेटा, लैंग्वेज हमारी हिंदी में ही है, ठीक है। आपको जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेल को आप कोशिका, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। जो टर्म्स होते हैं वो आप इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि वरना आपको आगे दिक्कत होगी, ठीक है। कभी किसी डॉक्टर को बोलते हुए देखा है कि अरे यार इनका हृदय का ऑपरेशन करना है? सब यही बोलते हैं ना, हार्ट का ऑपरेशन करना है, समझ रहे हैं ना। तो हिंदी सही नहीं रहेगी। आप लैंग्वेज हिंदी पढ़िए, लैंग्वेज कोई भी पढ़िए, लेकिन जो टर्म्स हैं उन्हें इंग्लिश में याद रखिए। कहीं अगर आप कल को बाहर गए तो वहाँ तो आप नहीं बोलेंगे ना कोशिका भित्ति ओके, तो हिंदी में पढ़िए लेकिन टर्म्स इंग्लिश में। ओके, एम आई क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा खींचने वाले टॉपिक्स नहीं हैं, तो जितना इनमें समझने वाला था मैंने समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए और धैर्य रखिए। बाय।